दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं नेत्राम एनआर करंट जीके क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज 29 जुलाई 2020 की जितनी भी करंट अफेयर्स बन सकती थी वो सभी मैं लेके आया हूं। दोस्तों मैं यहां पर जो भी प्रश्न कराता हूं बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं, जिनके बारे में अलग से जानकारी भी देता हूं, जिससे आपका स्टैटिक पोर्शन मजबूत होता है। प्रश्न अच्छे लेवल के होते हैं, जिनके परीक्षा में आने की संभावना अधिक से अधिक होती है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर नीचे मिल जाएगी। मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हम बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न रहेगा आज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए ये है आज का हमारा पहला प्रश्न। किस एशियाई देश ने कोरोना वायरस के प्रसार के बीच सभी वन्यजीवों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन है कुवैत, सऊदी अरब, ईरान, वियतनाम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है वियतनाम। जो वियतनाम के वियतनाम हैं, उसके जो प्रधानमंत्री हैं गुयेन ने हाल ही में एक आदेश पर हस्ताक्षर किए और वन्यजीवों के सभी आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो या तो मृत जीवित हैं, जिनसे अंडे और लार्वा शामिल हैं, जिनमें अंडे और लार्वा भी शामिल हैं। इस आदेश में वन्य जीवन में व्यापार से जुड़े अपराधों के लिए कठिन दंड भी शामिल किया गया है। कोरोना वायरस के फैलने के बीच यह प्रतिबंध वियतनाम में लगाए गए हैं, जो दवा या भोजन में उपयोग किए जाने वाले लुप्त प्राय वन्यजीव उत्पादों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। बात करते हैं यहाँ पर वियतनाम की, तो वियतनाम के बारे में देखिए, राजधानी हनोई है, राजभाषा वियतनामी है, राष्ट्रपति डुएन फू त्रोंग है और प्रधानमंत्री हैं ग्युएन तंग जुन। ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और जो मुद्रा है वो दोंग है, दोंग यहाँ की मुद्रा है। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये है प्रश्न नंबर 2, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रोजगार बाजार नाम से एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है? जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़। सही जो आंसर है ऑप्शन सी है दिल्ली। दिल्ली इसका सही आंसर है। दिल्ली सरकार ने रोजगार नाम से एक जॉब पोर्टल लागू किया है, लॉन्च किया है। पोर्टल को लॉन्च करते हुए प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उसने कहा है कि इस जॉब पोर्टल के माध्यम से जो श्रमिक हैं काफ़ी आसानी से अपनी पसंद की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं व्यापारियों को यह पोर्टल आसानी से कुशल कामगारों की खोज करने में भी सहायता करेगा। दोनों के लिए फायदा होगा। कुछ जो व्यापारी हैं उनको जो श्रमिक है आसानी से मिल जाएंगे, कुशल श्रमिक आसानी से मिल जाएंगे, और जो श्रमिक हैं उनको रोजगार आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा? सर्वप्रथम इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके बाद वे फोन या व्हाट्सएप के माध्यम से प्रत्यक्ष तौर पर नौकरी जो देते हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। अनलॉक की जो प्रक्रिया के दौरान लगभग सभी व्यापार और व्यवसाय खुलने लगे हैं और अब श्रमिक तथा नौकरी देने वाले दोनों मौजूद हैं। बात करते हैं यहाँ पर दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली के बारे में देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं, विधानसभा की यहाँ 70 सीटें, लोकसभा की 7 सीटें। कुछ पर्यटन स्थल देखिए, लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, इंडिया गेट, जामा मस्जिद, लोटस मंदिर, ये यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 3 की तरफ। यह है प्रश्न नंबर 3। भारत और किस देश ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने समेत कई क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है? ऑप्शन है नेपाल, चीन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया ने रक्षा उद्योग और रक्षा प्रौद्योगिकी की पहचान सहयोग से संभावित जो क्षेत्र हैं के तौर पर बयान में जो कहा है राजनाथ, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं,
और इंडोनेशिया के जो रक्षा मंत्री हैं प्रोबोवो सुबियांतो ने इन क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। भारत और इंडोनेशिया एक पड़ोसी देश हैं। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान सागर में इंडोनेशिया के साथ एक समुद्री सीमा साझा करते हैं। भारत का जकार्ता में दूतावास है और इंडोनेशिया दिल्ली में एक दूतावास संचालित करता है। बात करते हैं इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया के बारे में देखिए, राजधानी है जकार्ता, सबसे बड़ा शहर भी है जकार्ता है, राजभाषा इंडोनेशिया ही है, राष्ट्रपति है जोको विडोडो, मुद्रा है रुपया। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 देखिए, भारत सरकार ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन है 50, 55, 65 और 47। सही जो आंसर है 47 है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 47 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा चुकी थी, उन पर बैन लगा चुकी थी। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो ये जो 47 ऐप हैं, जो अभी जो 47 ऐप हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया है, पहले जो बैन हुए थे 59 ऐप उनके ही क्लोन हैं, डुप्लीकेट कॉपी है उनकी ही। इसमें बताया जा रहा है कि 47 ऐप भी देश के डाटा प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे थे और इन पर डाटा चोरी करने का भी आरोप है। ये ऐप यूजर्स की निजी और गोपनीय जानकारी को इस्तेमाल कर रहे थे और इन्होंने गोपनीयता कानून का उल्लंघन भी किया, जिस वजह से इनके ऊपर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। चीन के बारे में बात करें तो चीन की राजधानी है बीजिंग, सबसे बड़ा शहर शंघाई है, राजभाषा मंदारिन है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, प्रधानमंत्री ली कचियांग है और मुद्रा है रेन मेनवी। आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 5। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है मौसम, जलवायु, प्राकृतिक और तापमान। सही आंसर मौसम है, ऑप्शन ए। जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्थापना दिवस के मौके पर 27 जुलाई 2020 को पृथ्वी विज्ञान मंत्री जो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। कौन से? मौसम मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। यह ऐप देश भर में 800 स्थानों के मौसम का हाल बताएगा। ऐप मौसम की सटीक जानकारी देने के साथ शहर का तापमान, सूरज के उदय और अस्त का समय भी बताएगा। समय समय पर मौसम के बिगड़ने में से संबंधित भी चेतावनी देगा। जैसे ही मौसम बिगड़ेगा उससे संबंधित भी चेतावनी जारी करेगा। आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 6। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 परीक्षण को कितने अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है 4, 3, 5 और 7। सही आंसर है बी 3 इसका सही आंसर है। ये जो प्रयोगशालाएं हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जो ICMR है के अंतर्गत नोएडा, मुंबई और कोलकाता में जो राष्ट्रीय संस्थान है में स्थित हैं। इन अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं के परीक्षण क्षमता में बढ़ोतरी होगी और प्रत्येक शहर में करीब 10,000 व्यक्तियों के नमूनों की जांच की जा सकेगी। परीक्षणों की जो संख्या अधिक होने से संक्रमण का तेजी से पता लगाने और शीघ्र उपचार करने में मदद मिलेगी। इससे कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को मजबूती मिलेगी। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित की है? ऑप्शन है IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT रुड़की। सही आंसर IIT खड़गपुर है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। IIT खड़गपुर के जो शोधकर्ता हैं ने एक नई कम लागत वाली पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है। यह पोर्टेबल जो डिवाइस है कोविड-19 का परीक्षण कर सकती है और 1 घंटे में परिणाम दे सकती है। नई तकनीक में RT-PCR परीक्षण के समान सटीकता है, जिससे ये परीक्षण के लिए मानक माना जाता है। नमूने का जो विश्लेषण करने के लिए डिवाइस एक डिस्पोजेबल पेपर पट्टी का उपयोग करती है और परिणाम एक मोबाइल एप्लीकेशन में उपलब्ध कराया जाता है। सही जो आंसर था इसका ऑप्शन ए था, IIT खड़गपुर। प्रश्न नंबर 8 की तरफ देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 की तरफ जाते हैं। 8वां है, देखिए, निम्न में से किस संस्था के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि
कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। ऑप्शन है यूनिसेफ, यूएन, डब्ल्यूएचओ, नाटो। आंसर ए सही है, यूनिसेफ। यूनिसेफ ने कहा है अपनी रिपोर्ट में कि दक्षिण एशिया में 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। ये बात यूनिसेफ के जो नए अध्यक्ष की रिपोर्ट के नए अध्ययन की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट में दुनिया भर में बच्चों की देखभाल की स्थिति, शुरुआत शिक्षा और कोविड-19 के कारण महत्वपूर्ण पारिवारिक सेवाओं के बंद होने के पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में भी कहा गया कि कोरोना महामारी इस साल करीब और 13 करोड़ लोगों की भुखमरी की कारण बनेगा। 13 करोड़ लोगों की भुखमरी की ओर धकेल सकती है। तो ये कहा था संयुक्त राष्ट्र संघ ने कि 13 करोड़ लोग भुखमरी में की ओर जा सकते हैं, और यूनिसेफ ने कहा है कि 2.2 करोड़ बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो गए हैं। बात करते हैं यहाँ पर यूनिसेफ की। तो यूनिसेफ के बारे में देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ध्यान से सुनिएगा। यूनिसेफ, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं और इंग्लिश में यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड बोलते हैं, स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई। मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अध्यक्ष एन बेनेमन है। पुरस्कार इसको मिले हैं, कई पुरस्कार इस संस्था को मिले हैं। 1965 में नोबल शांति पुरस्कार मिला था। 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है, और 2006 में प्रिंस ऑफ अस्तूरियस पुरस्कार इस संस्था को मिला है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 9 है अगला प्रश्न। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? ऑप्शन है 15, 20, 25 और 10। सही आंसर ऑप्शन डी है 10। रेलवे के मुताबिक इस फैसले से पड़ोसी जो देश हैं के साथ आंतरिक और अंतर्देशीय आवागमन सुलभ होगा। भारत ने 27 जुलाई को बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में पूर्वी रेलवे के गेड़े स्टेशन से सभी इंजनों की रवानगी हुई। इन भारतीय रेल इंजनों को बांग्लादेश के दर्शना रेलवे स्टेशन पर रिसीव किया गया है। ब्रॉडगेज लोकोमोटिव सौंपने से बांग्लादेश रेलवे की शक्ति में काफ़ी वृद्धि होगी। भारत पिछले कुछ वर्षों में पड़ोसी देश बांग्लादेश में सड़क, रेल व बंदरगाह विकास के लिए कई परियोजनाओं को मदद कर रहा है। बात करते हैं यहाँ बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश के बारे में देखिए, राजधानी ढाका है, राजभाषा बांग्ला है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं, मुद्रा है टका। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 10 जो हमारा आज का लास्ट प्रश्न रहेगा। सीआरपीएफ स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 मार्च, 20 जनवरी, 27 जुलाई, 22 अप्रैल। सही जो आंसर है ऑप्शन सी है 27 जुलाई। 27 जुलाई को ये मनाया जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी 27 जुलाई 1939 को अंग्रेज़ों के अधीन क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में हुई थी। इसके अलावा फिर इसको 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनके नेतृत्व में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के रूप में बदल दिया गया। भारत में 27 जुलाई 2020 को अभी जो मनाया गया है वो 82वां स्थापना दिवस मना गया है। सीआरपीएफ का आंतरिक सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस जो फोर्स है भारत संघ का प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है। यह सबसे पुराना केंद्रीय अर्धसैनिक बल में से एक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न जो रहेगा आज का प्रश्न रहेगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में खबरों में देखा गया है कि चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश में स्थित है? ऑप्शन चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। तो आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न अगला है जो कल का प्रश्न था जिसके बारे में काफ़ी लोगों ने सही भी जवाब दिया। प्रश्न ये था, सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किसके साथ समझौता किया है? IBM इसका बी सही आंसर है। IBM ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM, इसके साथ CBSE ने समझौता किया है। दोस्तों मैं इन प्रश्नों को पुनः एक बार रिवाइज करा देता हूँ प्रश्न, और साथ में जो भी सही ऑप्शन होगा वही मैं आपको बोलूँगा, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। हम पहले प्रश्न की तरफ जाते हैं। दोस्तों ये देखिए पहला प्रश्न, किस एशियाई देश ने कोरोना वायरस के प्रसार के बीच सभी वन्यजीवों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर था वियतनाम। वियतनाम इसका सही आंसर था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने रोजगार बाजार नाम से एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली इसका सही आंसर था। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, भारत और किस देश ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने समेत कई क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है? ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सही आंसर है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत सरकार ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन डी 47। पहले 59 पे लगाया था, अभी 47 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 5, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए मौसम मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। प्रश्न नंबर 6, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 परीक्षण के कितने अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया है? ऑप्शन बी सही आंसर है 3 प्रयोगशालाएं। प्रश्न नंबर देखिए 7, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित किया है? तो ऑप्शन ए IIT खड़गपुर ये सटीकता से जांच करेगी। प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से किस संस्था के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं? ऑप्शन ए यूनिसेफ। यूनिसेफ इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9, भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? तो ऑप्शन डी 10 डीजल इंजन सौंपे हैं। प्रश्न नंबर देखिए 10। प्रश्न नंबर 10, CRPF स्थापना दिवस में से किस दिन मनाया जाता है? तो 27 जुलाई को ये मनाया जाता है, और इस बार 27 जुलाई को जो मनाया गया वो 82वां स्थापना दिवस था। आगे बढ़ें। जो आज का प्रश्न रहेगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, हाल ही में खबरों में देखा गया चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो आपको सही ऑप्शन चुनना है और उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न जो कल का था जिसका जवाब काफ़ी लोगों ने सही दिया, उन सभी के लिए धन्यवाद। प्रश्न ये था, CBSE ने पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर IBM के साथ समझौता किया है। आगे बढ़ते हैं। आगे कोई प्रश्न नहीं है दोस्तों। वीडियो का अंत हम यहीं पर करते हैं। जिन लोगों ने वीडियो अंत तक देखी है उन सभी के लिए धन्यवाद, और मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सभी के लिए धन्यवाद।